Good afternoon to you all the media facility. Let me to introduce myself. My name is Bem Maching, General Secretary Arunachal Pradesh Congress Committee, Camp spokesperson. Now, right one is Jora Doka, General Secretary Arunachal Pradesh Congress Committee. Second right one is Meena Toko, Vice President Arunachal Pradesh Congress Committee. Now third one is Jerbu Kadu, General Secretary Arunachal Pradesh Congress Committee, Camp spokesperson. My left one is Memang Tasan, General Secretary Arunachal Pradesh Congress Committee. I would like to request Kaduji highlight today's press conference. तो सबको नमस्कार। ये अभी जो इंट्रोडक्शन दे रहा था ये है बेम माचिंग, एपीसीसी जनरल सेक्रेटरी कम स्पोक पर्सन। आज यहाँ पे हम कुछ मुद्दा लेके नहीं आए। आज हम यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा था, मोदी ने तो बोला आंदोलन जीबी, मोदी तो अब बन गए इलेक्शन जीबी। इलेक्शन आ गए तो वो या उधर कहीं कहीं अभी बाई इलेक्शन में कहीं हार गए तो पेट्रोल भी थोड़ा मिनिमाइज हुआ, डीजल थोड़ा ऐसा हुआ। अभी उसका अंदर एक सर्वे आया उन लोग का, जिस जगह पे अभी असेंबली का इलेक्शन होने वाला है, वो सर्वे जो है बहुत निगेटिव आया। उसका दर से उसने कल टीवी पे आके जो फार्म लॉ था उसने वापस लेने का ऐलान किया। तो आज हम लोग यहाँ पे आए, आपका किसान विजय दिवस। ये सिर्फ किसान की विजय नहीं, सारा देश का विजय है। क्यों बोलने से आपका देखिए, भारत देश जो है कॉमन मैन से चलता है, गांव वालों से चलता है, जहां दूर दराज में रहते हैं, फार्मर से चलता है। ये ऐसा ही देश है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने का बाद देश में इतना अन्न होते हुए भी, आपका पूतगंज होते हुए भी कुछ कमी आ रहा था। तो उस टाइम का गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, इसको एक चैनलाइज किया जाए। तो उन लोगों ने बनाया आपका मंडी सिस्टम बना के, हर स्टेट में अपना एक मंडी है, अपना एक एपीएमसी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमेटी बोल के। जब ये पाम बिल आया 2020 मोदी का गवर्नमेंट ने लाया, उसमें खास करके ये मंडी सिस्टम को हटा रहा था। हाँ, मंडी सिस्टम हटा रहा था और एमएसपी का कुछ कहीं अता पता नहीं। अभी हम अरुणाचल वाले हैं, यहाँ आप लोग देखिए, रिसर्च करके देखिए, अरुणाचल पे अभी मंडी नहीं। मान लो हमारा ईस्ट सियांग साइड में या वेस्ट सियांग, उस तरफ सियांग बेल्ट में बहुत ढेर सारा संतरा निकलता है, जिंजर आता है। तो उसका रेगुलेट नहीं होने का कारण, मान लो लास्ट ईयर जिंजर का 1 किलो जिंजर 100, जस्ट फॉर एग्जांपल, इस बार हुआ 25 रुपया, 25। तो इतना डिफरेंस आ जाता है। तब क्या होता है, फार्मर जो है डूब जाता है। तो इसके लिए एमएसपी और मंडी का ज़रूरत। तो आज हम यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारा प्रेसिडेंट की ओर से, पूरा कांग्रेस फैमिली की ओर से, सारा देश का किसानों को, सारा देश का मजदूरों को कांग्रेचुलेट करने आया। राहुल जी को थैंक्स देने आया। राहुल जी, जब से ये
फार्म बिल लाया, फर्स्ट डे से राहुल जी ने पाइप बैक किया। उसने बार बार कहा ये बिल को वापस करवा के ही चलेगा, वापस करवा के ही देश को जीत दिलाएंगे। ये देश का जीत है। अब देश समझने लगा है मोदी का हार ही देश का जीत है, बीजेपी का हार ही पब्लिक का जीत है। तो ये एक स्टेप मोदी का अहंकार को, मोदी का डिक्टेटरशिप को एक झटका दे दिया। शायद आने वाला कुछ साल में, कुछ दिन में मोदी को ही देश से, वो तो खुद ने कहा मैं तो फकीर हूँ, झूला पकड़ के चले जाएंगे। शायद वो अभी झूला पकड़ने के लिए रेडी हो गए। इस बात पे आप सब मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद। जैसे अभी देश में चल रहा है, मीडिया का भी कभी कभी गोदी मीडिया अभी कुछ मीडिया लोग फिर बचाने में लगे हुए होंगे या कल लग जाएंगे। लेकिन मैं आप सब से अनुरोध है कि कांग्रेस फैमिली का तरफ से, अरुणाचल कांग्रेस फैमिली का तरफ से, आप सब ही हम लोग का जरिया है पब्लिक तक तो पहुंचने का। आप सब ही पब्लिक को जगाने वाला है। जो सच है, सच को पब्लिक तक आप सब पहुंचाए। ये जीत जो है हमारे अन्नदाता का जीत है, पूरे देश का जीत है। इस जीत को हम आगे लेके चले। हर पब्लिक, हर वर्ग के लोग हमारा अन्नदाता के साथ, किसानों के साथ जुड़े रहे, मजदूरों के साथ जुड़े रहे। अगर कल कहीं पे लड़ना भी है तो साथ मिल के लड़े। और उसी के साथ मैं ये कहते हुए अरुणाचल वालों को भी, जो व्यूअर से सबको रिक्वेस्ट करना चाहेगा, अब बिल तो चले गए, लेकिन ये खाला एक कानून जो बना रहा था, ये क्या है? आप नौजवान सब भी फिर से रिविजिट करें और समझने की कोशिश करें। सारा देश मंडी सिस्टम क्या है, एमएसपी क्या है, उसको समझने की कोशिश करें। और उसी के साथ ये मैं आज एक और कांग्रेस पीसीसी का तरफ से, कांग्रेस फैमिली का तरफ से, हमारा प्रेसिडेंट का तरफ से मैं ये मांग रखना चाहूँगा, मोदी जी इसको संसद से ही रिमूव कर दे। ये बिल को फिर से संसद में लाए, संसद से ही रेड इंक से लिख के हटा दिया जाए। और उसी के साथ जो एमएसपी किसानों के लिए, एमएसपी जो चल रहा था पहले कांग्रेस ने जिसको लाया, उसको फिर मजबूत करे। और जो किसानों ने more than 700 farmers are sacrificed their life in this agitation। और भारत की पहचान ही आंदोलन है। ऐसे भारत ने आज़ादी नहीं मिला, आंदोलन से आज़ादी मिला। मेरा पहचान ही आज हमको, भारत वालों को मोदी आंदोलन जीवी कहे, मान लेता हूँ। मेरा आज़ादी ही आंदोलन से हमने मिला। आप इलेक्शन जीवी बन गए, इलेक्शन का हार से उछल कूद करते रहते हो। इसीलिए ये कांग्रेस का तरफ से, कांग्रेस फैमिली का तरफ से ये मांग है, जो एमएसपी है इस पे फिर से बिल लाया जाए। किसानों का जो अन्न प्रोड्यूस करके जितना मिलना है उसको मिले। और जिस किसानों ने, जिस फैमिली का, जिस घर परिवार से जितना किसान सैक्रिफाइस हुए उसका जस्टिस हो, उन लोग का कॉम्पेंसेशन हो। और उसी के साथ ये बिल को पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, ये बिल को कभी दोबारा ना होता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है, आप देखिए, आप लोग रिसर्च कीजिए, अरुणाचल पे मंडी सिस्टम नहीं है। पहले भी मैंने बोला मंडी सिस्टम नहीं है। इसलिए हमारा यहाँ के लोग, हम खुद एक्सपीरियंस है,
इस बार निकला सोनतरा, हाँ मैडम, सोनतरा निकला 2 ट्रक। उसने सोचा मैं गुवाहाटी पे बहुत ज़्यादा हाई रेट में पिक्स हो रहा है, चलो गुवाहाटी लेके ट्रक गए। उधर बिना लाइसेंस वाले दलाल आ गए, उसको मिलना था 2 लाख, वो 20,000 में बिक्री करके वापस आ गए। ये है मंदी सिस्टम। अगर कल हट जाएगा ये कॉर्पोरेट वॉल, फार्मर्स लोग को डोमिनेट करेगा। फार्मर कल जाके स्लेब बन जाएगा, कोई कठपुतली बन जाएंगे। इसलिए कांग्रेस फैमिली का पहचान ही ये देश है, ये देश ही कांग्रेस, ये संविधान ही कांग्रेस का पहचान है, ये देश ही कांग्रेस का पहचान है। इसलिए कांग्रेस देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक लड़ेंगे, लड़ते आया, लड़ते जाएंगे, लड़ते रहेंगे। मोदी हम लोग का मांग को, देश का मांग को मोदी मान के चले। वो भी देश का नागरिक है। खुद को मोदी मानने से पहले कम से कम हम देश का प्रधानमंत्री है, जिम्मेदार है, देश का नागरिक है, वो सोचे। कल तक बुला रहे थे किसानों को नक्सलवाद, आतंकवाद, गुंडे, मावाली, खालिस्तानी, गाड़ी से कुचले गए, लाठी से बहुत सारे को पीट के मैं हॉस्पिटलाइज कर गए। उससे बहुत लोग ने अपना लाइफ ही दे डाला, सेक्रीफाइस हो गए। इसलिए ये सबको भी मोदी कल तो माफ़ी मांगा, लेकिन वो पार्लियामेंट में भी जाके माफ़ी मांगे, ये बिल को वापस ले ले पार्लियामेंट से ही। ये कांग्रेस का मांग है, हर कांग्रेस का मांग है, हर देशवासियों का मांग है। उसी के साथ आप सबको धन्यवाद, थैंक यू। अगर कुछ हो तो अभी मेरा बीपी भी है, स्पोक पर्सन है, हम लोग सब है। कुछ अगर आप लोग को क्वेश्चन पूछना है या सुझाव देना है तो यू कैन है। Talked about MSP and also stated that कि अरुणाचल में मंडी सिस्टम नहीं होता है, right? So farm लोगों को लेके on national level there were so many chaos and people were protesting against it. Whereas in Arunachal there इतना voice out नहीं हुआ, right? So how do you think as a party what you all have observed and how do you think that bill अगर वो implement हो भी जाता था, how it would have affected Arunachal and what would party का next step क्या होना था if the bill was passed? देखिए, आपका अभी देखा जाए तो अरुणाचल जो है एक योंग स्टेट है। यहाँ पे एग्री हॉर्टी अपना गाँव का लेवल पे चलता है, लेकिन यहाँ पे अभी मैं कांदू गवर्नमेंट को भी ख़राब नहीं बोलेंगे, हमारे यहाँ पॉपुलेशन कम है, लेकिन अवेयरनेस जो है बहुत कम था। अभी मेरा यहाँ शुरू हो रहा है, एग्री बोलो, हॉर्टी बोलो, अभी हो रहा है। तो हमने क्या समझा, अभी जब से ये फार्म लॉ आया, फ्रेंकली स्पीकिंग पहले नहीं मंडी क्या है, वी आर नॉट अवेयर व्हाट इज़ द मंडी। जब ये फार्म बिल आया, मंडी जब हटाने जा रहा था, फार्मर्स का तरफ से ह्यू एंड क्राई जब से आया, तब हमने भी पढ़ने लगा, हमने भी छानबीन करने लगा ये मंडी क्या है, होता क्या है। तो पहले भी मैंने बताया, अपना डिस्ट्रिक्ट स्पेशली सियांग बेल्ट को हमने खुद देखा वो यहाँ पे, क्योंकि आपका पासीघाट साइड में, पासीघाट से लेके तेजू जितना उस साइड है, ईस्टर्न पार्ट है, धान का खेती भी बहुत होता है। उस पर होता क्या है, उधर मोनोपोली हो रहा है। मान लो आपका पास राइस मिल है, आप बहुत बड़ा राइस मिल है, तो आप करता क्या है, जो फार्मर्स लोग है इन एडवांस आप पैसा पे कर देता है। तो अब क्या हो गया, तो फार्मर्स का तो नीड है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन है नहीं, तो आप क्या कर लेता है, आपको लेना था 100 रुपया, लेकिन आपको तो मजबूरी है, आप 50 रुपया में ले लिए। अभी हार्वेस्ट का टाइम आ गए, मैंने तो आपको पैसा दे दिए, तो क्या करता है, धान को मैं उतार लेता हूँ, फिर मिल में लाके उसको फिर बाहर भेज देता हूँ। कौन सा स्टेट पे जाता है दैट आई डू नॉट नो, लेकिन बाहर चला जाता है। तो लाइक वाइज अभी खरदामाम है, जो लोग खरदामाम कर रहे हैं उन लोग से भी पूछिए, अभी जिंजार है उन लोग से पूछिए। यहाँ पे क्या है, मंडी सिस्टम नहीं होने का कारण
बाहर से लोग ऐसे आ जाता है बिना लाइसेंस वाले। जब ये फार्म लॉ आएगा, ये कॉर्पोरेट वॉल बिना लाइसेंस का बायर्स आ जाएगा, तो आपका स्थित का जो एपीएमसी है वो टोटली खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। मान लो अरुणाचल में मंडी सिस्टम है, तो फार्म बिल आएगा, वो लिप्त हो जाएगा। तो मान लो ये है आंध्र से, ये आ जाएंगे, हमसे ज़्यादा पैसा है, ये फेंक देगा। होते होते क्या होगा, फार्मर्स जो है कल कुछ माने कॉर्पोरेट वॉल का कठपुतली बन जाएगा। इसलिए मैं अवेयर होकर ये बता रहा हूँ, अभी आने वाला कल में अरुणाचल ही एक देश का एग्री में हो, होर्टी में हो, देश का एक मेन चेन होगा। तो उसको क्यों ना आज से हम बचाया जाए, क्योंकि हम लोग का आदमी तो बहुत लेट से अवेयर हुआ ना, दैट इज फैक्ट। पहले तो ना मीडिया, 90s का बाद थोड़ा थोड़ा अरुणाचल डेवलप हुआ। इसलिए आप जिस कॉन्टेक्स्ट को लेके पूछा ये है, इसलिए हम लोग भी अवेयर हुआ। जब अवेयर हुए तो क्यों पब्लिक को ऐसे छोड़ दो। तो लड़ना हमारा काम है, कांग्रेस का काम है, आप सबका काम है, लड़ना है। in that context, when we talk about vegetables, right? So many यहाँ का native जो agriculture produce है, already we don't have a market out there, right? In comparison to aloo, pyaz, these basic elementary vegetables, right? We import it from outside. Yes. We don't cultivate it in here. So how do you think it will make a difference on that? फिर से मैं बोलूँ, आप बोलेंगे? देखिए, वही तो बोल रहे हैं, हम लोग आलू प्याज बाहर से ला रहे हैं। हाँ, तो मंडी में होता क्या है, मंडी में जो लोग भी बेचता है उन लोग के पास लाइसेंस है, तो सबका एक तय प्राइस पे चलता है। हाँ, तो कल मंडी हट जाएगा, आपका दूर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जितना इधर अनाज आ रहा है, आपका आलू आ रहा है या प्याज आ रहा है, हमको गुवाहाटी में रोक लेगा, ये समझ लीजिए, गुवाहाटी में रोक लेगा। क्योंकि आपका पास पैसा है, आपका भी एक कंपनी हो गई, इनका पास है, वो भी एक फैक्ट्री बना दिए, लाइक दैट सब। तब क्या होगा, जो चीज़ अरुणाचल में 100 रुपया में आना है, अभी मैं अपना स्टोर में स्टॉक करके रख देंगे, बात का बात जो आना है नहीं आ पा रहा है, तो शॉर्टेज हो गया, तब मार्केट मोनोपोली होके जिस चीज़ को हम 100 रुपया से ख़रीदना है वो 1000 में पहुंच जाएंगे। हाँ, वो है। और दूसरा बात उस पर क्या है, बार बार जब भी ये बात आता है अदानी अंबानी का नाम आ जाता है, लाइक दैट, उन लोग को छोड़िए, हम यहाँ का अपना कॉन्टेक्स्ट जो मान लो अभी मेम का पास कंपनी है, मेम ने खरीद लिया, मेम यहाँ नहीं बेच के सीधा एक्सपोर्ट कर दिया, तो शॉर्टेज इधर पे पड़ेगा, मार इधर पे पड़ेगा, प्रॉफिट सिर्फ इनको होगा, ये है। इसलिए हम लोग सारे देश वाले सब लोग लड़ रहे हैं। मोर देन 62 करोड़ ना, 62 करोड़ फार्मर्स, लेबरर्स, पब्लिक आर इन एजुटेशन। स्टिल more than 250 organizations are participating in this Andolan. We have lost more than 700 people in this agitation. Now who will repay that lives? Modi. At least repay नहीं करने से भी माफी तो मांग ले मोदी, यही मांग है। और जो फैमिली, उन लोग का फैमिली जो अभी बचे हुए हैं, उन लोग का कम से कम केयर तो करे, कॉम्पेंसेट तो कर दे, वो है। Since you have mentioned about the Horti and agri in context of Arunachal, if you remember, under the National Rural Livelihood Mission, there was an initiative which is called Cluster Farming and Kitchen Garden. एक ऐसे इनिशिएटिव हुआ था लॉकडाउन के समय में, अरुणाचल पायलट प्रोजेक्ट में स्टार्ट किया था। तो इसका ऊपर आप लोग का कांग्रेस लोग का क्या हाथ है? जैसे कि आपको देख लीजिए, इनिशिएटिव हुआ है डिस्ट्रिक्ट में, हुआ है बडुंसा 49 AC में, 50 नियम में, 53 चांगलांग में, 52 चांगलांग, 51 देखिए आपका बात नहीं, सुनिए,
सुनिए, आपका बात को मैं समझ लिया, ये लेकिन farmers के हित पे है, तो इसमें- फार्मर्स का हित पे है, लेकिन आज का कॉन्टेक्स्ट उस पे नहीं। हम जो बोलने आया वो कॉन्टेक्स्ट पे, मैं उस पे आज कुछ टिप्पणी देना नहीं चाहेंगे, कुछ कमेंट करना नहीं चाहेंगे। अगर उस पे कुछ कल लेकोना मिलता है या कुछ डीमेरिट मिलता है, वी कैन कैम अगेन, कल आ जाएंगे। लेकिन आज इसका ऊपर मैं कुछ टिप्पणी देना नहीं चाहूँगा। नहीं, being opposition, तो आप लोग तो एक आप लोग पार्टी है, तो आवाज बता सकते हैं, तो आप लोग का नॉलेज में है सर। और एक है कि हॉर्टिकल्चर क्लस्टर, हाँ, नॉलेज में तो है। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी फार्मर्स का हित में है। लाइक यू हैव मेंशन अबाउट द मंडी सिस्टम, वेयर देयर इज, यहाँ पे तो अभी कोल्ड स्टोरेज नहीं है, सेफ नहीं है, तो बेसिकली अभी ऑब्वियसली बात है कि तो बाहर तो नहीं जा पाएगा हमको, नहीं पहुंच। आप यू हैव मेंशन अबाउट ऑरेंज, संतरा का बारे में बात किया, जिंजर के बारे में बात किया, और भी सारा बहुत सारा है वेजिटेबल जो कि बाहर मार्केटिंग में फ्लो कर सकता है। इसीलिए तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट किया। अभी अरुणाचल अभी जागरूक हो रहा है, अभी अवेयरनेस हो रहा है। अवेयर होने का एक मेन चैनल तो मीडिया वाले हैं। ओपोजिशन से कम नहीं है मीडिया। आज देश में मीडिया जो है गलत कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन मेन ओपोजिशन तो मीडिया है, क्योंकि मीडिया ट्रुथ बोलता है। जो हमको रैगिंग करके, ओपोजिशन वाले को मीडिया रैगिंग करके कुछ मिलने वाला नहीं। और मीडिया वाले रैगिंग करना है गवर्नमेंट को, जो चेयर पे है। कल अगर कांग्रेस चेयर पे आ जाएंगे, हम चेयर पे आ जाएंगे, तो रैगिंग करने जरूर आना। लेकिन उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा, आप देखिए, आप लोग स्पेशली फॉर अरुणाचल, हाँ, आप लोग का ड्यूटी है, आप जितना हो सके, पहले भी बोला ये प्रेस वार्ता से पहले, मीडिया जो है आप हम लोग का एक जरिया है। मैम जो बोलता है, हम जो बोल रहे हैं, या ये मेरा पार्टनर जो बोल रहा है, या इवन रूलिंग से भी जो अच्छा काम हो रहा है, उसको पब्लिक तक पहुंचाना आप लोग का है। तो किस किस जगह पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मान लो अभी उसको अवेयर करना हमसे ज़्यादा आप लोग को है। आप लोग का Being opposition, you are voice of the people. You are voice of the voiceless. So आप लोग अभी फार्मर्स के लिए एक क्वेश्चन है, जैसे कि अभी ये होता है सीड्स कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेशन होता है, जो जैसे कि जो भी फार्मर्स कुछ ग्रो करता है तो बाहर से लेना, एक एजेंसी से लेना होता है। तो आप लोग गार्जियन है अभी, आप लोग तो ऑपोजिशन ऑब्वियसली एक गार्जियन का रूप में होता है फार्मर्स लोग के लिए, फॉर द ये मार्जिनल फार्मर्स। तो अभी आप लोगों का क्या हाथ रहेगा इसमें? फार्मर्स लोगों को सही सीड्स पहुंचना है, उसका ग्रोथ ही होना है, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो भी हो, इसके लिए आप सीड्स कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेशन का आप लोग कैसे हैंडल करेगा? बोलिए, कुछ बोलना चाहिए? बोलिए। नहीं, देखिए, मैं वही तो बोल रहा हूँ। आज मेरा यहाँ आने का मकसद जो है, फार्म बिल को है लेके है, आपका किसान विजय दिवस को लेके है। मैं आज यहाँ कांग्रेस जरूर हूँ, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का कुछ गलत या अच्छाई को बोलने नहीं आया। अगर कभी दिन ज़रूरत पड़ा तो मैं बोलने आएंगे। हाँ, आज मेरा आपको क्वेश्चन पूछना है तो इसी का अंदर पे पूछे, फार्म बिल का अंदर पे। मैंने एक रेफरेंस लिया, मंडी इसलिए रेफरेंस लिया था, अरुणाचल पे एक जस्ट जो देख रहा था मंडी को, मंडी नहीं होने का कारण मोनोपोली कैसा होता है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा था। लेकिन अरुणाचल को लेके मैं नहीं बोल रहा था। इसलिए आप लोग को जो क्वेश्चन पूछना है, ये फार्म बिल का अंदर पूछिए या किसान विजय दिवस का टॉपिक पे पूछिए। ठीक है, आप लोगों ने आगे फार्म बिल से आपने कहा कि फार्म बिल का कारण अरुणाचल जा गया है, मंडी का बारे में समझ गया, मंडी क्या है। तो अभी आप लोग आगे क्या करना चाहते हैं? आप बोला कि अरुणाचल में मंडी नहीं आई, मंडी नहीं, रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अरुणाचल जागा नहीं, हम लोग जगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अरुणाचल जागा नहीं जागा है, दैट इज ट्रूथ। तो हम लोग भी लड़ के अभी समझ के, आप तो समझ गया ना, आप लोग तो समझ गया होगा। हाँ। फार्म बिल क्या था, मंडी क्या था, आप लोग तो समझ गया ना कांग्रेस। तो आप लोग अभी स्टेट में मंडी के लिए कुछ स्टेप उठाने जा रहे हैं? ये कंटिन्यूस हम लोग तो कंटिन्यूस उठाएगा आवाज तो। नहीं, मंडी यहाँ पे मंडी बनाना है।
फार्म बिल पे लड़ रहा है ना, फार्म बिल विद्रो हो गए तो पार्लियामेंट में भी विद्रो हो, तो इसका अच्छाई जो है हमने देखा, डिमेरिट क्या है हमने देखा। इस मुद्दे को लेके जरूर उठाएंगे। कल कांग्रेस का गवर्नमेंट हो या बीजेपी का गवर्नमेंट हो, जैसे एक वो भाई ने पूछा, कोल्ड स्टोरेज का बात हो या मंदी का बात हो, हर वर्ग के लोग, अरुणाचल के लोग जागना है, मैं यही तो बोल रहा हूँ। तो मेरा जरिया आप सब है, आप सब ये मैसेज को पब्लिक तक पहुँचा दो, तो पब्लिक अवेयर हो जाए, पब्लिक डिमांड करे मेरा भी मंदी हो, मेरा भी कोल्ड स्टोरेज हो, मेरा यहाँ एग्री हॉर्टी का और भी डेवलपमेंट हो। यही तो हमको चाहिए। इसके लिए तो हम पब्लिक देश नेता बन के घूम रहे हैं, पब्लिक का विकास के लिए। तो अभी उधर से जो अच्छा चीज़ें मिला हम जरूर बोलेंगे, कल भी बोलेंगे, लेकिन आज हम इस पे किसान विजय दिवस पे बात करेंगे, यही के लिए आया। एक लास्ट क्वेश्चन, जब ये फार्म बिल लाया गया था, there was this section of people who were with the bill, or they were praising Modi on a very elaborated way, praising Modi. But now when the farm bill is revoked, na, so there is another section who is Modi ko fir wah 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 kar raha. So do you think that the BJP government is being ambiguous in this? What is being your part, being a Congress representative, what do you think that BJP, what are your viewpoints on that? देखिए, पहले भी बोल दिया आपका, अभी फार्म बिल जब आया, हाँ एक गुट जरूर था, मोदी का वाह वाह कर रहा था। क्यों कर रहा था, किस लिए कर रहा था, अभी हमसे बेहतर आप सबको मालूम होगा। हर रोज एनकोर आके मोदी की वाह वाह कर रहा था, जो आंदोलन पे बैठे हैं तालिबान खालिस्तानी बोल रहा था। तो क्या है ये सब भी आज देश में देखिए अभी। हाँ, फिर आप लोग उसको पकड़ के कुछ और मत समझ लेना। अभी 98% जो है, जितना चंदा आया, चंदा पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है, 98% जो है बीजेपी में चंदा आया। तो जब भी इलेक्शन हुआ है सब, अभी तो मेरे पास डाटा नहीं, डाटा चाहूँगा तो कभी दिन प्रोवाइड कर दूंगा। जितना इलेक्शन पे एक्सपेंडिचर हुआ, अब तक का दुनिया का रिकॉर्ड है बीजेपी का एक्सपेंडिचर, नंबर 1 अप्रोक्सीमेट। तो कहने का मतलब क्या है, अब जो फार्म बिल जब आया, मोदी का जो वाह वाह कर रहा था, मुझको लगता है कि वो सब तो एक दुंगी वाले थे, उन लोग को फाइनेंशियली या कुछ करके फेवर करके वाह वाह करवा रहा था। अब फिर मोदी विड्रॉ कर दिया, तो अभी फिर उन लोग फिर से वाह वाह कर रहे हैं। मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक मार दिए, फिर से वाह वाह। तो अभी कैसे समझाओ, कैसे बताओ उन लोगों को। जब फार्म बिल आया तब भी वाह वाह था, आज विड्रॉ कर दिया तो मोदी का, लेकिन बताया ना विड्रॉ करने का मेन कारण तो वो डर गए। आपका पंजाब में इलेक्शन आने वाला है, यूपी में आने वाला है मेन, और आपका उत्तराखंड में होने वाला है, यूपी। ये सब पे ज़्यादा पब्लिक अवेयर है, मजदूर लोग अवेयर है, किसान अवेयर है। उन लोग दिखा भी दिया, जो पिछले बार बाई इलेक्शन हुआ हार भी गए, उससे डर गए। इसलिए तो पहले बताया, मोदी जो किसान आंदोलन कर रहा था उसको आंदोलन जीवी बोल के वो इलेक्शन जीवी बन गया। अभी उसको तो सिर्फ इलेक्शन से लेना देना है, किसी से कुछ देश का विकास से नहीं, वो है। अब ये फार्म बिल में आप एक डिफेक्ट तो बता दिया, ये मंडी वाला, और क्या क्या डिफेक्ट है उसमें, प्रॉब्लम था, पॉइंट्स था, कौन सा पार्ट्स में खराबी था, मतलब फार्मर्स के लिए, स्टेट के, कंट्री के लिए, वो थोड़ा हाईलाइट करें। मैं तो लगता है बहुत बता ही दिया, शायद आपका मंदी है तो उस पर मंदी आया, उस पर देखिए आपका एक अभी जो है ऑनलाइन का भी बात आया, जो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक ना। तो क्या है हमारे किसान के पास, अभी देखिए ना किसान के पास अभी कंप्यूटर का नॉलेज है, ना मोबाइल का नॉलेज है। हाँ, तो जाके वो कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, ये एक बड़ा प्रॉब्लम आया। तो वही
घूम फिर के एमएसपी मंदी, अभी वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बात जो कर रहा है ऑनलाइन, ये 3 चीज़ खास करके है। अब देखिए अभी एमएसपी नहीं होने का कारण, एमएसपी मतलब मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, आपने उगा दिया अभी 20 क्विंटल, इस बार था आपका 20 क्विंटल का वैल्यू था आपका 100 रुपया, तो अगला बार आपने सोचा नहीं 100 रुपया था अच्छा था, फिर 20 से आप 40 में चले गए, वो 100 रुपया आ गए 50 में, तो आपको लॉस कितना हुआ। तो एमएसपी क्या है, एमएसपी मान लो गवर्नमेंट ने 80 में कर दिया, 80 मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो आप इस बार कर लिया 50 में, तो गवर्नमेंट ने रखा 80, अगर मार्केट में चल रहा है 50, लेकिन आपका सेल होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो बेस तो 80 हो गया ना, 80 में ही बेचेंगे, आपको लॉस होने नहीं देंगे। ये है, अभी उसको हटा रहा है बीजेपी जो, हाँ पहले जैसे बताया, अभी आपको 50 वाले को 25 में क्यों खरीदने देंगे, तो पब्लिक कहाँ जाएंगे, फार्मर्स कहाँ जाएंगे, बात ये है, ये 3 चीज़ पे मेन। I have one question for BP. Nami, Recently, APCC has appointed Mr. Tabo Kochu, who is belong from Siomi district, appointed him as General Secretary of APCC. Is there any political motive? You are in charge of Siomi district. He is in charge of Siomi district, so he can better Tabo reply. Kochu को आप लोग ने appoint किया, तो उसके कुछ workers हैं, who is proclaiming that Tabo Kochu will contest in general election. See, first of all, I want to tell you is that appointment of at a party level can be at state level or district level or block level. That is concerned to the party itself. So every political party has certain political motive that can be good, that can be bad. ठीक है? But at the ground level, to promote the ideology of the party, to endorse the party ideology, we need workers. Every political party they need. So appointing this and that doesn't matter. पार्टी को जो अच्छा लगता है वो करेगा, उसमें कोई सेल्फिश पार्टी मोटिव है करके इंडिविजुअल का नाम लेके we cannot talk like that. So if you know any additional information at individual level, because I consider your question as a very individual, so you can talk to him out of this club. He is in charge of Siomi district. The offering letter, the appointment letter to Shri Falana, the name which you have mentioned, is handed over by him itself. तो आप उससे पूछ सकता है किस मकसद से आप उससे रखा है. I hope he is not a part of any जासूस company or whatever. He is very much part of India and Arunachal. Siomi district is very much part of Arunachal. तो हर किसी को, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है एक बहुत बड़ा परिवार है, इसमें हर किसी को इन्वॉल्व होने का पूरी हक है, आज़ादी है, कोई भी आके यहाँ पार्ट ले सकता है, पार्टी में इन्वॉल्व हो सकता है. अदर देन दैट, इफ़ यू हैव एनी पर्सनल क्वेश्चन यू कैन कॉन्टेक्ट इंचार्ज सियोमी डिस्ट्रिक्ट, दैट इज श्री जिरगी कादू, जो अभी आपको प्रेस ब्रीफिंग दे रहा था.